एक लड़का था दीवाना सा, एक सपने पे वो मरता था। आंखें बंद करके ख्वाबों में हर रोज खो जाता था। चोरी चोरी छुपके छुपके आसमान में उड़ान भरता था। पायलट बनना था शायद उसे, न जाने किससे डरता था। जब भी मिलता था माँ से पूछा करता था, ये रेम्बो को घर लाना है, घर से मून को सहलाना है। मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे पायलट बनना है। राहुल, नाम तो सुना होगा। माता का प्यारा, पिता का दुलारा, भाई का न्यारा और सबका सहारा। बड़े बेटे की दीक्षा के बाद माता पिता की प्रबल भावना, दीक्षा अंगीकार करना और राहुल को भी संयम मार्ग पर प्रोत्साहित करना। राहुल अर्थात सहनशीलता का अभाव, सुखशीलता का स्वभाव। आइए जानते हैं स्कूल की कहानी। स्कूल जाना, क्लास में टीचर्स का पढ़ाना, स्कूल में टॉपर आना, ड्रीम था जिनका चॉपर चलाना। स्कूल जाने से पहले बैग में सब्जेक्ट वाइज बुक्स रखना। स्कूल जाते समय, खेलते समय, खाते समय कुछ भी राहुल के कपड़ों पर गिर जाए अथवा दाग लग जाए तो तुरंत कपड़े चेंज करने की आदत। नीट एंड क्लीन रहना राहुल को हमेशा से पसंद था। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन का। बड़े भाई की दीक्षा में जब सब सम्मान उन्हें मिल रहा था, तब वे कहते कि मान सम्मान मुझे लेने दो, मिठाई मुझे खाने दो, वरघोड़ा मेरा निकलने दो, लेकिन दीक्षा आप लेना। बड़े भाई को एक चॉकलेट मिलती तो बहला फुसला कर उनके हिस्से की चॉकलेट भी ले लेते। एक दिन गांव में दीक्षा थी। माता पिता राहुल को समझाकर वहां ले आए और कहा कि अपने बड़े भाई महाराज के पास रुकना, किंतु वहां पर बहुत गर्मी थी। राहुल को घर जाना था, गर्मी सहन नहीं हो रही थी। सहनशीलता का अभाव और सुखशीलता का स्वभाव अर्थात राहुल। एक दिन एक अद्भुत घटना बनी। पता नहीं था किसे इस घटना का एक पुस्तक में आलेखन होगा। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे आचर कुचर खाने की आदत। एक दिन दोपहर में राहुल को खारी सींग खाने की इच्छा हुई। डिब्बे में से मुट्ठी भरकर खारी सींग ली। यह सींग राहुल के जीवन में महान उपकार स्वरूप होगी, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस इसी सींग की वजह से संसार की असारता का सूक्ष्मता से परीक्षण कर अपनी सकारात्मक विचारधारा और दृष्टिकोण से संयम की ओर प्रस्थान करने का निर्णय किया। बाल्यावस्था में था जिनका सुखशीलता का स्वभाव, शारीरिक और मानसिक की ओवर थिंकिंग से हुआ सहनशीलता का अभाव, इसी विचित्र स्वभाव से हुआ अनोखा प्रभाव, सींग के छिलकों का टेस्ट कर हुआ दीक्षा का भाव। मनो स्नेह जाग्यो आज, मेळववा सिद्धि सुख नो राज। खुशी नो खजानो मळ्यो, मार्ग मजानो मळ्यो, मळी गया साचा गुरुराज। खुशी नो खजानो मळ्यो, मार्ग मजानो मळ्यो, पड़ी गया मारा जिनराज। मारो बाळ हवे प्रभुना पंथे विचरी जशे, मारो लाल अनंता आभमा विहरी जशे। ओ लईने नाचવું છે, પ્રભુનું આગમ વાંચવું છે, મારે મુક્તિના સુખમાં રાચવું છે। ઓ ઘોલઈને નાચવું છે। गुरु महाराज के प्रति असीम समर्पण, गुरु माँ का शिष्य के प्रति अप्रतिम वात्सल्य, गलती पर डांटना और फिर डांट कर 2 घंटे गोद में सुलाना, शिष्य को पनिश कर स्वयं को भी पनिश करना। 15 वर्ष की आयु में माता पिता के साथ संयम अंगीकार किया। दीक्षा के प्रथम दिन मात्र 6 घंटे के दीक्षित मुनिवर को दादा गुरुदेव आचार्य श्री विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने 3 प्रतिज्ञा दी। आज से 5 वर्ष तक गुजराती पठन का संपूर्णतया त्याग, 10 वर्ष तक प्रवचन नहीं देना और तीसरा 15 वर्ष तक शिष्य संपदा का स्वीकार नहीं करना। बाल दृष्टि से दुष्कर लगे ऐसे अद्भुत संकल्प गुरुदेव दे और उस संकल्प को शिष्य ग्रहण करे एवं पालन करे। इससे पता चलता है गुरुराज के हृदय में शिष्य का उच्च स्थान और शिष्य की समर्पणता की पराकाष्ठा। तू तो केवो मजानो मळ्यो, खुशी नो तो खजानो मळ्यो। तने ना छोड़ू ना तो ना तोड़ू, तने ना छोड़ू ना तो ना तोड़ू, करू बहु
चरणों ने सेव। तने ना छोड़ू ना तो ना तोड़ू, तने ना छोड़ू ना तो ना तोड़ू, करू बहु तारा चरणों ने सेव। हवे न अस्तित्व गुरु तमारू, माने नहीं ये मनडू हमारू, स्वप्ने सदा दर्शन अपनारा, कृपा करो ने गुरु राज मारा। गुरुदेव કેટલા છે આપ ઉપકારો, હવે કરો એક ગુરુદેવ મને તારો। ગુરુદેવ કેટલા છે આપ ઉપકારો, હવે કરો એક ગુરુદેવ મને તારો। આપ વિણ નથી મુझ કોઈ તારનારો, આપ વિણ નથી મુझ કોઈ તારનારો, વિનતી એક મુझ आप अवधारो। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिला है जा, गगन गगन झुका है जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। सुंदर एक अक्षर कोश। इस ग्रंथ के सर्जन से इन्हें इंडियन प्रोक्टोलॉजी सोसाइटी भुवनेश्वर ओडिशा द्वारा महामहोपाध्याय पद से नवाजा गया। सुंदर एक अक्षर कोश, सुंदर एक अक्षर कोश, सुंदर एक अक्षर कोश। इनका प्रथम स्वतंत्र चातुर्मास साचोरी जैन संघ मुंबई खेतवाड़ी में हुआ, जो बहुत ही ऐतिहासिक, अलौकिक और अकल्पनीय था। इस ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद इन्होंने नवजीवन, भिवंडी, गोरेगांव जैसे बड़े बड़े संघों में जैन तथा अजैन लोगों को अपने प्रवचन, शिविर, सेमिनार, डिबेट, तपस्या इत्यादि अनेक प्रोग्रामों से धर्ममय बनाया और अपने गुरुदेव, समुदाय एवं जिन शासन का परचम लहराया। चातुर्मास का सुंदर अवसर आया है, चातुर्मास का सुंदर अवसर आया है, अंतर में आनंद निरंतर लाया है। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर अपनी मेहनत और समर्पण से महामहोपाध्याय पद प्राप्त तो हुआ ही, साथ ही साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा चित्रकाव्य दर्शनम ग्रंथ के सर्जन से इन्हें युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। बचपन से ही मुनिराज श्री की सकारात्मक चिंतन मनन करने की आदत तथा उसे डायरी में नोट डाउन करने की आदत से वे एक अच्छे सर्जक बने। मुनिराज श्री द्वारा संस्कृत, गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में कुल 30 पुस्तकों का आलेखन हुआ है। दीक्षा के दूसरे वर्ष से ही शांति सौरभ मासिक में लेख का कॉलम शुरू किया। पिछले 3 वर्षों से दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर की धर्म दर्शन पूर्ति में सुधा बिंदु कॉलम के कटार लेखक बनकर इन्होंने अपनी मननीय चिंतन बातों को लाखों वाचकों तक पहुंचाया। लेखक के साथ साथ मुनिराज श्री एक अच्छे कवि और गायक भी है। भक्ति गीत, गुरु गीत, दीक्षा गीत, प्रतिष्ठादी गीत बनाने में तो माहिर ही है। साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश भाषाओं में कोट्स, पोयम्स तथा पोइट्रीज बनाने में भी प्रतिष्ठित है। साहित्य अकादमी दिल्ली ने दिया है पुरस्कार, चित्रकाव्य दर्शनम ने किया है चमत्कार। राजेंद्र सूर्य जी का साक्षात्कार, राजेंद्र सूर्य जी का साक्षात्कार, राजशेखर सूर्य जी का बड़ा है उपकार, राज पुण्य विजय जी का पूर्ण अधिकार, सौम्य वज्रा श्री जी की खुशी का प्रकार। जिन शासन का जय जयकार, जिन शासन का जय जयकार, युवा पुरस्कार से हुआ है जय जयकार। हमें
चलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया वालो छे मन कलिकुन, वालो छे मन कलिकुन, वालो छे मन कलिकुन, कलिकुंड मर 10 वर्ष में शुरू किया कर्म और धर्म के बीच क्रिकेट। सुंदर एकाक्षर कोक्ष से महामहोपाध्याय का मिला सर्टिफिकेट। प्रवचन शिविर में अनुशासन से गिराए सबके विकेट। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर बन गए गणिपन्यास के एडवोकेट। પાત્ર પુરુષને પદવીની પ્રાપ્તિ જાર થાય છે, પદવીને પણ પરમાનંદનું પૂર ત્યારે ઉભરાય છે. મહાવીર માનમ પરમોપમાનમ દુરીકૃત માનમ મમ સ્વાભિમાનમ પદવી પ્રદાનમ ગુરુ ગુણગાનમ पदवी प्रदानम गुरु गुणगानम पदवी प्रदानम। तो आइए जानते हैं क्या वो डॉक्टर बने या फिर पायलट। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बने किंतु जिन शासन के डॉक्टर बने। सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को बचाने के लिए नहीं परंतु 6 काय जीवों को बचाने के लिए। वे पायलट भी बने किंतु एक देश से दूसरे देश की उड़ान बनने के लिए नहीं बल्कि संयम से मोक्ष की उड़ान करने के लिए। तो इसी तरह राहुल ने प्रवज्य अंगीकार कर मुनिराज श्री राज सुंदर विजय जी बनकर अपने सपनों को पूर्ण किया।